Hello bachchon. The accompanying diagram shows how the free energy G changes during a hypothetical reaction. Reaction हमको यहाँ given है A gaseous plus B gaseous giving rise to C gaseous, and on the left are reactant each at 1 atm, and on the right is a pure product also at 1 atm. Reactant और product दोनों का जो atmospheric pressure यहाँ पर given है वो हमको 1 atm दिया हुआ है। उसके बाद ये जो ग्राफ हमको यहाँ पर प्लॉट करके दिखाया गया है डेट इज शोइंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन में, जिसमें ए में हमसे मांग रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिनिमा इन द प्लॉट। सेकंड में हमसे कह रहा है व्हाट डज द क्वांटिटी एक्स शोज ऑन द राइट साइड ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट, एंड सी में हमसे मांग रहा है व्हाई इज द मिनिमम इन द प्लॉट ऑन द राइट साइड ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको ओवरऑल गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करना है, और गिव्स फ्री एनर्जी के जो फॉर्मूलाज हैं ये उसी से रिलेटेड थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन को मांगा गया है ग्राफ की फॉर्म में। अब देखो ग्राफ में यहाँ पर ए पार्ट में हमसे कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिनिमा इन दिस प्लॉट। ये जो सिग्मा या मिनिमा यहाँ पर प्लॉट हो रहा है उसका रीजन हमसे मांग रहा है कि यहाँ इस जगह पर आके ये ग्राफ इतना डाउनवर्ड साइड क्यों गया। तो उसका रीजन एक्चुअली क्या है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका टोटल रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो जब रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि जो डेल्टा जी है वो आपका यहाँ से 0 हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ग्राफ आपका मिनिमम साइड पहुंच जाएगा लीस्ट केस में। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच ही आपको मिनिमा शो हो रहा है, इट मींस यहाँ पर ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। बी पार्ट में कह रहा है व्हाट डज क्वांटिटी एक्स शोज ऑन द राइट साइड ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट। तो बी पार्ट में अगर हम बात करें वो राइट साइड वाले एक्स के बारे में पूछ रहा है कि वो क्या है। तो अगर मैं हम यहाँ पर मेंशन करना चाहें कि जो रिएक्टेंट साइड था मैं उसकी गिव्स फ्री एनर्जी को लिख सकती हूँ डेल्टा जी रिएक्टेंट डेल्टा जी आर, और जो प्रोडक्ट साइड है उसकी गिव्स फ्री एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जी पी। तो फिर आपका जो x क्या होगा वो आपका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो जाएगा, डेट इज डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी रिएक्टेंट। तो ओवरऑल ये x और कुछ नहीं है, आपका डेल्टा जी रिएक्शन है। तो वहां पर जो आपका प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की गिव्स फ्री एनर्जी को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका टोटल गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब सी में हमसे क्या कह रहा है वाई इज द मिनिमम इन द प्लॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्राफ। ये राइट साइड जो है ये ग्राफ आपका लो क्यों रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट अभी यहाँ पर 100% इक्विलिब्रियम में नहीं आया है, डेल्टा जी आपका कंप्लीट टच नहीं हुआ है 0 पर, इसका मतलब रिएक्शन अभी भी कैरिड आउट कंडीशन में है। तो सी पार्ट में जो आपका गिव्स फ्री एनर्जी फॉर प्रोडक्ट है वो अभी भी यहाँ पर लेस है रिएक्टेंट के। अदरवाइज क्या होता अगर 100% यहाँ पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती तो ये दोनों ग्राफ आपके इक्वल इक्वल पॉइंट पर शो होते। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।